स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुजान लेक्चर बाय जीके पर। आज की वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस देखेंगे। यह सेट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, हर्यंक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? इस सवाल का सही जवाब होगा ए, शिशुनाग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? इस सवाल का राइट आंसर होगा डी, शिशुनाग। अगला सवाल है, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? सी, कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? डी, कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए, वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी? इस सवाल का सही जवाब होगा ए, साबक मीर। नंद वंश का संस्थापक था? ए, महापश्वनंद। मगध के किस शासक को कलि का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व क्षत्रांतक, एकच्छ और एकराट कहा गया है? बी, महापद मनंद। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक था? सी, धनानंद। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इस सवाल का सही जवाब होगा सी, कालाशोक। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए, राजगृह गिरिब्रज। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता किसने की थी? इस सवाल का राइट आंसर होगा ए, महाकश्यप। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? इस सवाल का राइट आंसर होगा डी, महापश्वनंद। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? बी, घनानंद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? डी, उद्दन। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना?
सी वैशाली के वृक्षों के। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। डी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। बी पाटलिपुत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? ए चाणक्य, विष्णुगुप्त। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। बी 320 ईस्वी पूर्व में। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? डी चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। बी 1315 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। बी सेल्यूकस। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? डी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ए चाणक्य। किसके मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? बी यूनानियों से। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। इस सवाल का राइट आंसर होगा सी इंडिका। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? इस सवाल का राइट आंसर होगा ए मौर्य ने। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ए इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक हैं। बी कौटिल्य। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्रा के वृत्तांत में मिलता है? सी मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना। सी बिंदुसार। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? बी बिंदुसार। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। सी शिलालेख के 13 में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? डी अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ए मोगलीपुत्र तिस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? डी पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? ए 251 ईस्वी पूर्व। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? सी अशोक। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की थी? इस सवाल का राइट आंसर होगा ए कलिंग। अशोक का धम्म था? ए नैतिक आचार संहिता। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? बी पाटलिपुत्र में। अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? सी बोध गया। अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत बोधगया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? बी 10वें वर्ष। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? बी चंपारण। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। सी रूमेन देही। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्रांसी और प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। डी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? बी लकड़ी का। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद स्थित था? ए कुम्हरार पटना में। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में कहा है कि इसकी शान भोकाल का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक बेतना कर सकते हैं? सी एरियन। इस सवाल का राइट आंसर होगा एरियन।